ईरानी मेजर जनरल सलामी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारा ऑपरेशन उम्मीद से ज्यादा सफल रहा। तो देखिए, इस वक्त दो तरह की कोशिशें हो रही हैं। पहली कोशिश इजराइल की तरफ से यह बताने के लिए कि ज्यादातर हमले हमने पूरी तरह से नाकाम कर दिए हैं और ईरान जो चाहता था वो कर नहीं पाया। वहीं ईरान ये दावा कर रहा है कि उम्मीद से ज्यादा कामयाब ऑपरेशन ये रहा है। और अगली अपडेट आपको बता दें, ईरान हमले पर G7 नेता करेंगे चर्चा और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G7 के लीडर चर्चा करेंगे। इस पूरे हमले को लेकर के इटली की प्रधानमंत्री ने इस बारे में जानकारी दी है। तो थोड़ी देर पहले भी हमने आपको खबर बताई थी कि जो बाइडेन G7 की बैठक में इस हमले को लेकर के चर्चा करेंगे। तिवारी सर, क्या होगा इस बैठक में? इस बैठक पे बड़ा जोर है। इटली की प्रधानमंत्री ने भी जानकारी दी, जो बाइडेन भी सामने आकर कह रहे हैं कि G7 की जल्दी हम बैठक करेंगे और इस हमले की चर्चा करेंगे। देखो, अभी जैसा मनीष जी बता रहे थे कि ये अमेरिका और G7 ये दिखाना जरूरी है कि हम एक साथ हैं। अब पीछे यूक्रेन रशिया वॉर, हमेशा वॉर, हमें देखा कि नाटो में और G7 में काफ़ी क्रैक्स डेवलप हो रहे थे धीरे धीरे। तो एक साथ इकट्ठा करना है और क्या कंसोलिडेटेड मूव करना है। अब जिस तरीके से ये सी रूट, मैं सी रूट को भी आना पाऊंगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में, जहाँ से कि इजरायली शिप, अगर वो रूट डिस्टर्ब होगा तो इसे पूरा देश पर, पूरे विश्व में सारे देशों पर इंपैक्ट करेगा। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट फिलहाल जैसे इजराइल का है, इजराइल को क्या करना है ईरान के खिलाफ, जैसे सुमित जी बताते हैं, उसका स्टेट इंपैक्ट होगा कि जो उसके आसपास हैं, हमास सीरिया में या लेबनान में जो है, या पॉसिबल लॉन्च पैड्स है जहां से ईरान हमला कर सकता है, जिसको एयर डिफेंस के ज़्यादा मतलब नंबर में ज़्यादा हो तो एयर डिफेंस कंट्रोल ना कर पाए, उसको डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना है। ये सब स्टेप्स लेने के लिए G7 का इनडायरेक्ट असमर्थ सामने न आके भी एक सपोर्ट चाहिए, एक वर्ल्ड ओपिनियन बनना चाहिए कि जो भी इजराइल करेगा या जो अमेरिका करेगा, इवन यह हो सकता है उनके न्यूक्लियर बेस को डिस्ट्रॉय करना है, उसमें कोई ज़्यादा इनकी परेशानी ना हो, ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज ना करें। तो इस तरीके से इजराइल क्या करेगा, इट हैज़ टू बी वेरी डेडिकेटेड, बहुत मेहनत करके स्ट्राइक ऐसे तरीके से करना पड़ेगा जो वेस्ट ना हो, स्ट्राइक डैमेज ज़्यादा हो बट एफर्ट कम हो, जो कि ईरान नहीं कर पाया है। ईरान ने अपनी 3 मिसाइलें बर्बाद कर दी। ठीक है संजय सोय साहब, लेकिन एक बात और नजर आ रही है, वो ये कि इजराइल का अचानक से यूएन पर भरोसा जो है वो बढ़ गया है। यूएन से अब तमाम तरह की डिमांड की जा रही है। जब तक अभी तक हमने ये देखा कि जब इजराइल लगातार हमले कर रहा था, गाजा पर लगातार अटैक किया जा रहा था, तो उस वक्त यूएन लगातार जो वार्निंग, चेतावनियां, सलाह देता नजर आया, उसको नजरअंदाज किया गया सिरे से। नहीं ऐसा समीर, वो इजराइल यूएन का एंगल इसलिए रखा है कि भैया हमने तुम्हें बता दिया ये बड़ा गलत काम हुआ है। एक तरह से वर्ल्ड की जो बॉडी है, यहाँ पर इजराइल अभी विक्टिम वाली बात कर रहा है। हाँ। तो बात सही भी है कि भाई एक वर्ल्ड बॉडी तो है ही, चाहे वो कितनी इफेक्टिव है इफेक्टिव नहीं है वो बात अलग है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपना काम कर दिया कि हाँ भाई ये गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए, पूरी दुनिया निंदा करे। और दूसरी बात यह कि जैसा भी AVM तिवारी बता रहे थे कि अभी इजराइल को बड़ा समझ के करना पड़ेगा किस प्रकार का टारगेट है। टारगेट क्या मिलिट्री टारगेट रहेंगे या न्यूक्लियर फैसिलिटी रहेगी या फिर उनकी और इकोनॉमिक वाली फैसिलिटी रहेंगी, कहीं ना कहीं उनको करना पड़ेगा। और इस तरह का टारगेट सेलेक्ट करके करने में मैं जानता हूँ कि वो सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि जो उनके पास क्षमता है उसके द्वारा जो उनको जैम कर सकते हैं, उनको एयर डिफेंस सिस्टम को बीट कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ ईरान के पास नहीं है। ईरान ने जब भेजा है तो उस समय पूरा नेटो, इंग्लैंड, अमेरिका और इजराइल की पूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, एवैक्स, हर तरह से। लौटेंगे आपके पास एक और बड़ी खबर, ईरान ने अंडरग्राउंड बेस एक्टिवेट कर दिया है और इजराइल पर हमले के बाद ईरान का एक्शन, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी एक्टिवेट किया गया है। जमीन कई फीट नीचे ईरानी मिसाइल बेस बनाया गया है, जमीन से कई फीट नीचे, और बेस में 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल रखी गई है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जमीन से कई फीट नीचे ईरानी मिसाइल बेस तैयार है और ईरान की अब पूरी तैयारी है। अंडरग्राउंड बेस एक्टिवेट कर दिया गया है और इजराइल पर हमले के बाद ईरान अब एक्शन के मूड में है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी एक्टिवेट कर दिया गया है और जमीन से कई फीट नीचे ये ईरानी मिसाइल बेस बताया जा रहा है। बेस में 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है। तो देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान और इजराइल के बीच इस डायरेक्ट वॉर का अंजाम आखिर क्या होगा। यूएन को भी एक्टिव करने की कोशिश की गई है, लेकिन इससे पहले हमने देखा किस तरह से यूएन की तमाम चेतावनियों को इजराइल की तरफ से नजरअंदाज करके बमबारी की गई गाजा पर। अब क्या होता हुआ हम देख रहे हैं। ईरानी मिसाइल सिटी एक्टिव, ईरानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में हलचल इस वक्त सीधे तौर पर
नजर आ रही है। इसके क्या मायने हैं ये जरा आप समझिए। ईरानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की हलचल क्या कह रही है। धरती से कई फीट नीचे ईरान का विध्वंसक मिसाइल बेस है। ईरान के अंडरग्राउंड बेस में बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। ईरान के अंडरग्राउंड बेस में 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। ईरानी मिसाइल के टारगेट पर कई इजरायली शहर हो सकते हैं। यानी इसका सीधा मतलब अंजलि यह है कि इजराइल ने अगर रिटेलिएट करने की कोशिश की तो इस बार ईरान बड़े बदले की तैयारी में है। बिल्कुल सबीर, ऐसा ही लग रहा है कि ईरान पूरी तैयारी के साथ जंग के मैदान में उतरा है। ईरान की मार गिराई गई मिसाइल की तस्वीर भी सामने आ गई है। डेड सी में तैरती दिख रही है ईरानी मिसाइल, क्योंकि दावा यह किया जा रहा था आईडीएफ की ओर से कि ईरान की 90% से ज्यादा जो हमले थे उसे हमने नाकाम कर दिया, कई मिसाइलों को हमने मार गिराया है। और अब इसी से जुड़ी खबर है, ये देखिए, यह है ईरान की मिसाइल जो कि अब तबाह बर्बाद हो चुकी है। इस पर जोरदार हमला किया गया है और ये मिसाइल अब तैरती दिख रही है। मैं चाहूंगी कि संजय सोई सर अगर आप यहां पर आए, थोड़ा डिस्क्राइब कर सके इन तस्वीरों को। कल ईरानी मिसाइल को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। तो देखिए सर, जैसा दावा किया जा रहा था इजरायल की ओर से कि ईरान ने लाख हमले किए, लेकिन इन हमलों को हमने कैसे तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, वो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। जी हाँ, डेड सी की तस्वीरें संजय सोय साहब हमारे सामने हैं, जहां मिसाइल तैरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, डेड सी में कहा जाता है कि वहाँ हर चीज़ तैरती है, डूबता नहीं है। यही कारण है कि ये मिसाइल यहाँ तैर रही। ये एक तरह प्रूफ है कि उन्होंने किस तरह से मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया, रास्ते में ही बर्बाद कर दिया है। क्योंकि इजराइल का, जैसे मैं बता रहा था, कि कई लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम है। शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस, और क्रूज मिसाइल के लिए अलग सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल के लिए अलग सिस्टम है, ड्रोन के अलग सिस्टम है। तो ये जो मिसाइल डिस्ट्रॉय किए इन्होंने रास्ते में हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें शायद एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया होगा। हवा के द्वारा पता करके रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इजराइल में पहुंचने से पहले ही ये दिखा रहा है कि इजराइल की सीमा के अंदर पहुंचने से पहले ही इसको बिल्कुल इजराइल यही कह रहा है कि 90% जो हमले थे वो हमने नाकाम कर दिए हैं। अब 10% हमले जो हुए उसका अंजाम क्या हुआ ये जानकारी अभी आनी बाकी है, क्योंकि इजराइल तो इनकार कर रहा है कि जी ज्यादा नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन ईरान की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि हमले उम्मीद से ज्यादा कामयाब रहे हैं।